बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, आपका काम है बकरियों का। और बकरियां जहाँ पर आप बांधते हैं, वक्त हो गया नमाज का, आपने सोचा वहाँ पर नमाज पढ़ लें, तो क्या जहाँ पर बकरियां बांधी जाती हैं वहाँ नमाज सही है? या आगे चले जाते हैं, आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा ऊँट हैं, ऊँटों के बांधने की जगह है, या आपके नहीं तो आपके मालिक हैं, आप वहाँ पर काम करते हैं, नमाज का वक्त हो गया, जहाँ पर ऊँट बांधे जाते हैं वहाँ आपने अब नमाज पढ़नी है, तो कैसे पढ़ेंगे? इस तरह मेरे अजीज दोस्तों, आपके पास घोड़े और खच्चर हैं, आप जहां वो रहते हैं घोड़े और खच्चर, आप वहां पर जो है वो नमाज अदा करना चाहते हैं, क्या वहां पर नमाज हो जाएगी? मेरे अजीज दोस्तों, ये मुब्तला बे मसाइल हैं, ये दरपेश होते हैं इंसान को। ये बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों का गुजर बसर जो है वो इन चीज़ों के साथ होता है, भेड़ बकरियों के साथ, घोड़े और खच्चर, ऊँट वगैरह। तो ये उन मोमिनीन तक जो है वो मसले जो है वो पहुँचाया करें जिन्हें इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तो देखते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला का बयान फरमाइए कि ये जो ऊँट होते हैं, ऊँटों की जगह जहाँ ऊँट रहते हैं वहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ना कैसे है? मौला आका ने फरमाया, अगर आपको किसी किस्म का खौफ है ना जी, माल ज़ाया होने का खौफ है, ऊँट साथ बंधे, आप कहीं जाते हैं मस्जिद ढूंढने के लिए, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, आपको खौफ है कोई आपका ऊँट ही ले जाए या आपका सामान ले जाए, तो फिर मौला आका ने जो है वो हल बताया है कि इस तरीके से जो आप करोगे फिर आपने जो है नमाज पढ़नी, फिर आपकी नमाज सही है। आप देखें किताब है रावी कहते हैं कि साल तो अब अब्दुल्लाह फ़ी आतानिल इबिल, कि मैंने जो है वो मौला आका से पूछा कि जहाँ ऊँट बांधे जाते हैं वहाँ पर नमाज पढ़ना जो है कैसा है? क़ाल इन तख़व्वफ़्त ज़यअत अला मताइक फ़क्नुसहु वन्ज़िहु वसल। मौला आका ने फरमाया कि आपने क्या करना है कि जहाँ आप अब आपको डर है कोई आपका माल ले जाएगा, जहाँ ऊँट बंधे हुए हैं वहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते हो, लेकिन आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने जो है वो झाड़ू भी देना है, झाड़ू देकर आपने जो है वहाँ पानी का छिड़काव करना है, फिर उसके बाद जो है आप वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, फिर फरमाया वला बास बिस्सलाति फिल मराबिदिल गनम। मौला आका ने फरमाया कि कोई बात नहीं है, अगर भेड़ बकरियां ना तो कोई बात नहीं। भेड़ बकरियां ये ऐसे जानवर हैं कि जिनके जो जहाँ वो रहती हैं वहाँ पर अगर आप नमाज पढ़ें तो कोई बात नहीं, आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गए ऊँट और भेड़ बकरियां। अब आइए मेरे अजीज दोस्तों, शौक आपके निराले हैं, आपको अपने घर में घोड़े वगैरह और खच्चर वगैरह रखे हुए हैं, या आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ घोड़े और खच्चर हैं, तो जिस जगह पर घोड़े और खच्चर रहते हैं वहाँ पर क्या नमाज पढ़ने की मौला आका ने इजाज़त दी है? मेरे अजीज दोस्तों, मौला आका ने नापसंद फरमाया कि वहाँ पर आप नमाज पढ़ें। देखिए क़ाल अलैहिस्सलाम ला तुसल्ली फ़ी मराबितिल खैल वल बिगाल वल हमीर। मौला आका फरमाते हैं जहाँ पर घोड़े खच्चर और गधे वगैरह रहते हैं वहाँ पर नमाज ना पढ़ो। मौला आका ने जो है मना फरमाया कि ऐसी जगह पर जहाँ घोड़े खच्चर और गधे वगैरह उनका जो मस्कन है जहाँ वो रहते हैं, तो वहाँ पर आप नमाज जो है वो ना पढ़ें। वहाँ पर नमाज पढ़ना मासूमीन अलैहिस्सलाम खुदा ताला को पसंद नहीं है, आपने वहाँ पर नमाज नहीं पढ़नी। रह गई बात भेड़ बकरियों की, तो आप पढ़ें, और जो ऊँट है तो उसके लिए जो है पहले आप जो है सफाई करेंगे, झाड़ू वगैरह लगाएंगे जी। मेरे अजीज़ दोस्तों, हदीस अहले बैत हैं दीगर मोमिनीन तक जो है वो ज़रूरी पहुँचाएँ, ये मसाइल ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बाद लोग जाने अनजाने में जो है इस तरह नमाज वगैरह ऐसी जगहों पढ़ लेते हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, उन तक जो है आपने पहुँचाना है। अगली नशीहत तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।